So we have Pranav here who will introduce you all to the theme. जब जीवन हमें मरता है तब भाव बाहर आते हैं। पहले निकलता है विष, फिर निकलता है अमृत। यही है नवरस का रहस्य। प्रस्तुत है समुद्र मंथन मेरे सीनियर और जूनियर केजी के मित्रों के साथ। Can we have a huge round of applause, parents? जब समय अपनी गति बदल लेता है, जब मन के समुद्र में तूफान उठता है, जब हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कुछ पाने के लिए संघर्ष करते हैं, तब शुरू होता है मंथन। ये सिर्फ देव और असुर की कहानी नहीं है, ये कहानी है हर माँ बाप की चिंता की, हर बच्चे के डर की, हर इंसान के मन के संघर्ष की। आज एस्ट्रल के मंच पर हम दिखाएंगे वो समुद्र जो बाहर नहीं, हम सबके अंदर है। तो आइए साक्षी बनिए उस मंथन के, जहां विष भी निकलेगा और अमृत भी। नारायण 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 नारायण। ये क्या कलयुग में इतने सारे पेरेंट्स एक जगह जमा हुए हैं? क्या कोई पेरेंटिंग सेशन चल रहा है? नहीं नहीं, यहाँ तो एस्ट्रल का एनुअल डे चल रहा है। थीम है नवरस। नारायण नारायण। क्या यहाँ भी समुद्र मंथन हो रहा है? विचारों का, भावनाओं का, प्रतिभा का। चलिए, जब समुद्र मंथन की बात हो ही रही है, तो मैं आप सब लोगों को स्वर्ग ले चलता हूँ, जहाँ देव और असुर मीटिंग खेल रहे हैं। क्या आपको पता है, देवों और असुर दोनों ही शक्तिशाली थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्तियां कम होने लगी। तब वो सारे पता है कहाँ गए? भगवान विष्णु के पास। जब शक्ति कम होने लगती है, तब सबको याद आता है कि बिना गाइडेंस के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और यहाँ तो प्रॉब्लम भी बड़ी है, इसीलिए देव और असुर दोनों ने एक समझौता किया। आज लड़ना नहीं, आज साथ काम करना है। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, हमारी मदद कीजिए। ध्यान से सुनो। अपनी शक्ति वापस पाने के लिए तुम्हें एक साथ आकर अमृत प्राप्त करना होगा। पर अमृत एक गहरे समुद्र के अंदर छुपा है। वाव! अमृत जिसके पीने से हम हमेशा के लिए अमर, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो जाएंगे। वाह, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अमृत के लिए तो हम कुछ भी करेंगे। हा हा हा। अरे, बट प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम। कैसे और कौन निकालेगा ये अमृत? नारायण नारायण। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो गूगल एआई के पास होता ही है। अरे नहीं नहीं, सॉरी, भगवान विष्णु के पास होता है। प्रभु, समुद्र बहुत विशाल है, कोई अकेले अमृत कैसे निकाल सकता है? कोई इजी सॉल्यूशन बताइए। सुनो, मैं तुम लोगों को एक परफेक्ट सॉल्यूशन बताता हूँ।
सबसे पहले समुद्र देव से रिक्वेस्ट कीजिए, परमिशन लीजिए कि हम आपके अंदर छुपा अमृत सबके कल्याण के लिए बाहर लाना चाहते हैं। ये भी प्रॉमिस कीजिए कि हम वाटर एनिमल्स की रक्षा करेंगे, उन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचने देंगे। फिर मंदरांचल पर्वत का उपयोग मथनी के रूप में करने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। फिर वासुकी नाग से रिक्वेस्ट कीजिए कि वे रस्सी बने, एक तरफ देव पकड़ेंगे और दूसरी तरफ असुर। प्लान बन चुका है, रिसोर्सेज आइडेंटिफाई हो चुके हैं। मंदराचल पर्वत रेडी, वासुकी नाग रेडी, टीम मोस्टली रेडी। अरे क्या ये बिग बॉस हाउस बन चुका है? अरे वेट, सॉरी, बस एक ही चीज बाकी है, एग्जीक्यूशन। और जब एग्जीक्यूशन शुरू होता है ना, तब सिर्फ मसल्स नहीं, मन और दिमाग भी घूमता है। इसके प्रत्यक्ष साक्षी आप भी बनिए। चलते हैं लाइव वहां। नारायण नारायण। और इस तरह शुरू हुआ समुद्र मंथन। हमें अमृत चाहिए, शांति के लिए, भलाई के लिए और ज्ञान के लिए। हमें शक्ति चाहिए, कंट्रोल और विजय के लिए। जब मेरा मंथन होगा तो जो भी पहले निकलेगा उसके लिए रेडी रहना। हर कोई अपनी जगह ले रहा है। देव एक तरफ, असुर दूसरी तरफ। जब सब मिलकर काम करते हैं तभी बड़ा काम होता है। OMG, ये क्या? जिसकी हमने अपेक्षा ही नहीं की वो ही सबसे पहले निकला। लेट्स गो लाइव देयर। और जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तब सबसे पहले निकलता है विष। हा हा हा। मैं क्रोध हूँ। जब कोई तुम्हें दुख देता है मैं तुम्हारा मन जला देता हूँ, सोचने और समझने की शक्ति खत्म कर देता हूँ। ही, मैं लोभ हूँ। और चाहिए, जितना भी मिल जाए मैं कहता हूँ और चाहिए। मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे ज्ञानी, मैं अहंकार हूँ। मैं तुम्हें ये भ्रम देता हूँ कि तुम हमेशा सही हो। नहीं, मैं भय हूँ। मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म कर देता हूँ। मैं तुम्हें नया कदम उठाने से रोक देता हूँ।
मैं द्वेष हूँ। मैं लोगों, परिवारों और देशों को बांट देता हूँ। ओह नो, ये विष पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, ये विष देवलोक और पृथ्वी लोक को नष्ट कर देगा। मैंने पहले ही कहा था, पहले विष ही निकलेगा। इसका उपाय सिर्फ देवों के देव महादेव ही कर सकते हैं। और फिर क्या, जैसे सबको पता ही है, देवों के देव महादेव के पास हर दुख दर्द का निवारण होता है। चलिए सब कैलाश पर्वत पर। हे शिव शंकर, बचाइए, हमें बचाइए। अगर ये विष संसार को नुकसान पहुंचाएगा तो मैं इसे ग्रहण कर लूंगा। जलं प्रवाहमावितस्तले कलेवलं जलम्बितां भुजङ्गलिङ्गमालिकान्तमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मोधरी धगद्धगज्ज्वलल्ललाट मट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेन्दु वस्तुनि जटाभुजङ्ग पिङ्गल सुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे पदान्त सिन्धुरस्फुरद्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि नियंत्रण ही असली शक्ति है। हर इमोशन का बाहर निकलना जरूरी नहीं। नेगेटिव इमोशंस ना तो मिटाए जा सकते हैं, ना ही भुलाए जा सकते हैं। उन्हें सिर्फ नियंत्रित किया जा सकता है। इसीलिए जब महादेव ने विष पिया तब उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। नारायण नारायण। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शांभवे जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़िया ये करिया, हरियो नि हर जीवन रखवार तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल। एग्जैक्टली, हमें नेगेटिविटी छोड़कर पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अरे अभी समुद्र मंथन पार्ट 2 बाकी है, तो चले वहां।
फाइनली जिसके लिए समुद्र मंथन हुआ था वो अमृत बाहर आ ही गया। मैं प्रेम हूँ, नाम तो सुना ही होगा। मैं दिलों को जोड़ता हूँ, हर भेदभाव के परे हूँ। आज के युग में मुझे सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप एंड बेंचिंग के नाम से भी जाना जाता है। मैं करुणा हूँ, मैं तुम्हें दूसरों का दुख दर्द महसूस करना सिखाता हूँ, पर आजकल मैं ऑर्फनेज और ओल्ड एज होम्स में ज़्यादा पाया जाता हूँ। मैं शांति हूँ, मैं तुम्हारे मन के तूफानों को शांत करता हूँ और मैं वही अवार्ड हूँ जिसे जीतने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग युद्ध की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं वीरता हूँ, मैं तुम्हें डर का सामना करना और सत्य के लिए खड़े होना सिखाता हूँ। इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स आज के वीरता के सिंबल्स हैं। समुद्र मंथन के दौरान समुद्र की गहराइयों से देव वैद्य धन्वंतरी प्रकट होते हैं, अपने हाथों में अमृत कलश लिए हुए। पर जैसे ही असुरों की नजर अमृत पर पड़ती है, वो तुरंत कलश छीन लेते हैं और उसे लेकर भाग जाते हैं। नारायण नारायण, अरे रे रे रे, ये क्या हुआ? ये असुर अमृत कलश लेकर भाग गए हैं और सब इस चिंता में हैं कि कहीं अमृत का दुरुपयोग असुर ना करें और देवों को भी समान रूप से अमृत मिले। इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया। मोहिनी ने बल का नहीं बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने शांत स्वर और मधुर व्यवहार से असुरों का विश्वास जीता और इसी विश्वास के साथ अमृत कलश को फिर से धर्म के मार्ग पर ले आई। इस प्रकार अमृत सुरक्षित रहा और न्याय बना रहा। जिंदगी हमेशा तुम्हें मथती रहेगी। पहले क्रोध, भय और अहंकार आएंगे, पर धैर्य रखो। प्रेम, शांति
और वीरता भी जरूर आएंगे। लेकिन याद रखना, अपने अंदर के विष को नियंत्रित करो, अपने अंदर के अमृत को चुनो। अमृत मंथन सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं, ये आज के हर इंसान के मन की कहानी है। Yes, parents, they deserve this kind